हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नमस्ते गणित प्रेमियों। आपने कभी सोचा है कि 67 और 83 जैसे संख्या का वर्ग हम जल्दी से कैसे निकालें? मतलब आपने कभी सोचा होगा कि 67 का जो स्क्वायर होता है वो हम एक सेकंड में कैसे पता कर सकें? एक तो सबसे आसान तरीका है, आप उसे याद कीजिए पहले, पर याद करने में तो बहुत टाइम लगेगा और कभी आप भूल गए तो फिर वो तो याद किया वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो हम अभी इसे जल्दी से निकालने के लिए एक तरीका सीखेंगे। मतलब 1 से 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर हम सेकंडों में निकालने के लिए कुछ अविश्वसनीय सीखने में आसान से शॉर्ट ट्रिक्स अभी बताने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। आप जरूर इसे देखिए और आपको ये वीडियो के अंत तक में आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे 1 से 100 के बीच का स्क्वायर एकदम आसानी से निकाल ले रहे हैं, मतलब चुटकियों में निकाल ले रहे हैं। मतलब 1 से स्क्वायर के बीच के आप जादूगर बन जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ही आपको अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर याद होता है, तो अगर 59 का स्क्वायर है, अगर आपको याद है तो आप उसे तुरंत ही बोल सकते हैं 3481, मतलब 3481, ये हमारा हो जाएगा 59 का स्क्वायर। बट अगर याद नहीं हो तो हम कैसे उसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें स्क्वायर रूट से क्या फ़ायदा होता है। क्यों हमें क्यों सीखना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट्स और उनके जो शॉर्टकट तरीके होते हैं। सबसे पहले तो इससे हमारा समय बचता है। अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 28 हो गया, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो है, अगर हम इस स्क्वायर रूट को अगर हम इजीली एक बार में निकाल लें, अगर हमें याद है 28 का स्क्वायर रूट, तो हम इसे आसानी से बोल सकते हैं इसका 784 होता है स्क्वायर रूट। पर अगर किंतु याद नहीं है हमें, तो फिर इसे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। पर अगर हमें इससे हमारा जो मैथ का कैलकुलेशन होता है, मतलब हमारा जो मेंटल स्किल्स होता है वो इंक्रीज होता है। हम मैथ में कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सहायक होते हैं। अगर स्क्वायर रूट्स याद है हमें, स्क्वायर रूट्स स्क्वायर याद है हमें, तो हम आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया। और इससे हमारा जो गणित होता है, गणित का कैलकुलेशन वो मज़ेदार बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे सीखते हैं कि इसे हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर जो होता है वो हमारा 1 to 10 के बीच में, हम बेसिक्स तो ये तो सबको ही याद होगा ही। जैसा कि मैं तो ये तो जानता ही हूँ कि ये सबको याद होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये तो सबको याद ही होगा। लेकिन अगर इसी के बीच में हम बोल दें कि नहीं, हमें 38 का स्क्वायर चाहिए, तो कैसे होगा? 38 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप तुरंत इसे बोल दीजिएगा कि 38 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो 1444 होता है, मतलब 1444। ये हो गया हमारा 38 का स्क्वायर। लेकिन अगर याद ना हो तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करें? एक दूसरा तरीका, हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, बट ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। 8 8 जा 64, तो ये 4 हाथ में बच गया हमारा 6, और 8 3 जा 24, 24 और 6 30, ये क्या हो गया हमारा 30। बट यही फिर से 8 3 जा 24, हाथ में बच गया हमारा 2, 3 3 जा 9 और 2 11, हाथ में बच गया हमारा 1 और 11। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बट अब इधर से हम इसको ऐड करते हैं, तो फिर हमारा ये हो जाएगा 4, फिर से 4, फिर 3 और 1 4 और 1, आखिर क्या आ गया लास्ट में हमारा 1444, सेम यही आ गया। इसका मतलब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। कैलकुलेट करने में लगभग 1 मिनट मुझे लग गया। तो इससे तो हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम इसे जल्दी से कैसे कैलकुलेट करें? अगर हम एक ही नंबर का स्क्वायर निकालने में सिर्फ 1 या 1.5 मिनट लगाए, तो ये तो बहुत ही, मतलब बहुत धीरे हो रहा है। तो हम इसे जल्दी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, हम उसे याद कर सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर का 5 से अगर एंडिंग हो रहा है, कोई भी नंबर है 1 से 100 के बीच में, उसका एंडिंग 5 से हो रहा है, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 65, यहाँ पे तो दो एग्जांपल्स मैंने दे रखा है पहले से, 35 का स्क्वायर और 95 का। 35 का होता है 100, ओ सॉरी 1225, और 95 का होता है 9025। पर इसी के बीच में हम 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला चीज़ तो हम याद करेंगे फॉर्मूले से। देखिए, जैसे 25 है,
हमारा जो यूनिट डिजिट होता है 2 का स्क्वायर है, तो ये हमेशा 2 नंबर है, तो ये हमारा 3 डिजिट या 3 डिजिट से ऊपर ही स्क्वायर जाएगा। तो 65 है, तो 65 का 5 का पहले तो हम यहाँ पे लास्ट में 25 लिखेंगे। ये तो 25 आएगा ही आएगा, जिसके एंडिंग में 5 है उसके लास्ट में 25 आएगा। अब हमें चूज करना है यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे सिंगल डिजिट भी हो सकता है और डबल डिजिट भी हो सकता है। तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि हमें यहाँ पे 6 है, हमारा टेंस प्लेस में क्या है 6, ठीक है। टेंस प्लेस में 6 है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये जो टेंस प्लेस है, देखिए फॉर्मूला में n इंटू एन प्लस वन, क्या है हमारे पास फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन, मतलब n हमारा क्या हो गया 6, 6 हमारा n हो गया, तो n प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस वन, क्या हो गया हमारा 6 प्लस वन, तो 6 इंटू 7, ये हमारा क्या हो गया 42। तो हमें 65 का स्क्वायर क्या मिल गया 4225, ये हमारा हो गया 65 का स्क्वायर। इसी तरह हम 5 के एंडिंग वाले नंबर में किसी का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो 65 हो चाहे वो 45 हो। 45 का भी स्क्वायर देखिए 1 सेकंड में निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 एंडिंग में तो, और 4 इंटू 5 20, सिंपली 1 सेकंड गाइस, 2025 हो गया। ये हमारा इजी ट्रिक है 5 का स्क्वायर निकाल, मतलब 5 के एंडिंग होगा जिस नंबर पे, कोई भी नंबर 1 से 100 के बीच में जिसका एंडिंग 5 से हो रहा है, तो उसका स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 4 का 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये तो 25 एंड होगा ही होगा, चाहे हम 5 का स्क्वायर निकालें, 5 का स्क्वायर 25, या फिर हम 65 निकालें, तो भी लास्ट में एंडिंग जो होगा वो 25 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे और हम कुछ और तरीका बताते हैं, ये तो हो गया, और कुछ मेरा अपना तरीका है। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा जो नंबर है, किसी भी नंबर का, ये तो 5 के साथ में हो गया। अब हम किसी भी नंबर का तरीका सीखेंगे। जैसे हो गया कि अगर हमारे पास आ गया 78, तो 78 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। इसमें तो हमको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके पहले हम निकालते हैं क्या आता है। 78 का स्क्वायर 8 8 जा 64, तो ये 4 हाथ में आ गया हमारा 6। अब 8 7 जा 56 और 6 62। सब ध्यान से देखिएगा गाइस, 8 7 जा 56 और 6 62, ठीक है। अब इसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सिंपल ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 7 8 जा 56, हाथ में 5, और 7 7 जा 49, और 5 54। ये क्या हो गया हमारा 4, और 2 और 6 8, 6 और 4 0, 5 और 6 5 और 1 6, ये क्या आ गया हमारा 6084। 78 का स्क्वायर क्या आ गया मेरा 6084। बट ये तो बहुत टाइम लग गया कैलकुलेट करने में। अब इसको हम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, मैं बताने चाह रहा हूँ आपको कि शॉर्टकट ध्यान से देखिएगा सब कोई। 78 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो 8 का स्क्वायर हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, मेरे पास देखिए ये 4 डिजिट में आएगा, तो 4 डिजिट है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, तो 4 हाथ में 6 रह गया हमारा। अब क्या करेंगे, तीनों देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है मुझे, 7 7 8 और 2, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 8 इंटू 2, क्या हो जाएगा मेरा 7 8 जा 56 और 2 112, 112 और प्लस ये जो बचा था हमारा इधर से 6, तो ये क्या हो गया हमारा 118। यहाँ पे हमारा 118, तो 18 का 8 बच जाएगा हमारा 11, क्या बचेगा 11, तो 7 और फिर से अब हमारा ये बच गया 7, 7 का स्क्वायर 49 और 11 60। मतलब ये आसान सा तरीका हो गया हमारे पास, एक बार में स्क्वायर निकल गया, हमें कोई भी इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल सा जो है तरीका 78 का स्क्वायर। इसी तरह हम किसी और का भी स्क्वायर निकालते हैं। 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर चलिए निकालते हैं। 8 8 जा 64 का 4, 8 8, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग आपस में, 6 रह गया हमारे पास। 8 8 जा 64, 64 और 2
128 और 6 134 का 4, हाथ में 13, 8 8 जा 64 और 13, 64 और 13 77। ये हो गया हमारा 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 7764। ठीक है गाइस, ये क्लियर है सबको? एकदम ध्यान से देखिएगा, मैंने सिंपल सा तरीका बताया। 78 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। 8 का स्क्वायर 4 बच जाएगा हमारा, 64 आता है तो 4 में 4 लिख लेंगे यूनिट डिजिट, और टेंस प्लेस को हम सिर्फ हमें लिखना है यूनिट डिजिट वाले, मतलब वंस प्लेस वाला जो भी हमारा है वंस प्लेस वही लिखेंगे हम। बाकी जो टेंस प्लेस 100 प्लेस में आएगा वो हम उसको कैरी पे रख लेंगे, हाथ में रख लेंगे उसे आगे ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 4 हो गया हमारा। इसके बाद ये जो 6 है हमारा बच गया, तो 6 को हम रख लिए। उसके बाद फिर से 7 8 और 2 तीन नंबर दिख रहा है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 7 8 56 इंटू 2 112 प्लस 6 118 का 8, हाथ में आ गया हमारा 11। अब 11 और अभी ये बच गया हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 60। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, एकदम इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। अब आगे हमारा आता है ट्रिक 2। देखिए किसी भी नंबर, मतलब जो हमारे पास 50 के आसपास कोई नंबर होता है उसको भी हम फॉर्मूला से कैसे याद कर सकते हैं, वो तो मेरा ट्रिक था, मैंने आपको ट्रिक बताया। अब हम फॉर्मूला से किसी नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 50 के आसपास, जो मतलब 50 के आसपास हो, चाहे वो 54 हो या फिर 48 हो या 52 हो। नहीं, 52 का स्क्वायर 2704, 52 का स्क्वायर 2704, 48 का स्क्वायर 2304। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको। ये मैंने एग्जांपल दिया है, बट हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कि अगर 50 है तो यहाँ पे प्लस है, बट देखिए गाइस यहाँ पे प्लस है, बट यहाँ पे 48 का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह 50 का स्क्वायर है माइनस 46 का हम निकाल रहे हैं अभी, -4। 50 का तो स्क्वायर सबको पता है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2500। ये हो गया 2500 माइनस 100x, x मेरा क्या बच रहा है 4, तो 100x माइनस 400 प्लस 16 प्लस 16, तो हमारा क्या आ जाएगा 2500 माइनस 400 प्लस 16। कैलकुलेट करके जो बताइए आप लोग, 2116। ठीक है गाइस, देखिए कितना इजीली निकल गया फॉर्मूला से, 2116। ये किसका हम लोग निकाले हैं 46 का स्क्वायर, ये हमारा है 46 का स्क्वायर। इसी तरह हम किसी भी नंबर का, मतलब 50 के आसपास हम किसी का भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। अगर यहाँ पे 50 से कम है तो हम यहाँ पे -100x कर लेंगे, ये -100x हो जाएगा, और 50 से कम है तो, बट अगर 50 से ज्यादा है तो +100x हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अब इसके आगे चलिए हम लोग ट्रिक 3 पे चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, इस पे तो कुछ बताने लायक भी नहीं है कि किसी भी नंबर का हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर है मेरे पास, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास है 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर हमें पता ही है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 30 प्लस 2, इस तरह लिख सकते हैं ना हम लोग गाइस, इसका होल स्क्वायर, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो 30 का स्क्वायर सबको पता है 900 प्लस 30 इंटू 2 60 इंटू 2 120 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1024। क्लियर है गाइस सबको? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब किसी भी का कैलकुलेशन फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। जो मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया है कि 48 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपली उसको 48 का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर पहले हम लिख लेंगे, तो 8 का स्क्वायर आ गया हमारा 64, तो 64 में 4 हम वंस प्लेस लिख लिया, और टेंथ प्लेस को हम कैरी पे रख लेंगे, टेंथ प्लेस को कैरी पे रख लिए 48 का स्क्वायर पे, और उसके बाद फिर हम इधर 8 4 और 2, मेरे पास 3 नंबर दिख रहा था वहां पे 48 का स्क्वायर में, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 8 4 जा 32 इंटू 4 क्या हो जाए 8 4 जा 34 इंटू 2 64, 64 प्लस 6 70, तो 0। अब जो हमारा वंस प्लस में था वो हम लिख लिया और टेंस प्लेस वाला कैरी पे रख लिए,
तो कैरी पे 7 आ गया। 7 पे कैरी पे आने के बाद हमारा बच रहा 4। 4 का स्क्वायर होता है क्या हमारा 16। 16 प्लस 7 क्या होता है 16 प्लस 7 ये हमारा 23। 2304 ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, वो भी किसका 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाले हम लोग अभी 2304। सिंपल। अब आगे चलिए कुछ और ट्रिक्स है जो मैंने लिखा है आप देखिएगा। किसी भी इवन संख्या का स्क्वायर, जैसे देखिए हमारे पास है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये भी है, बट इसे भी आप यूज कर सकते हैं कभी कभी। जैसे हमारे पास 24 है, तो 24 का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई नियरेस्ट मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 25 माइनस 1 इंटू 25 प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 1 25 इंटू प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 26। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आएगा 576। ये हो गया मेरा 24 का स्क्वायर। मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आप लोग सबको पता ही होगा। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। अब 100 के आसपास का स्क्वायर सीखते हैं हम लोग। 100 के आसपास हम लोग कैसा स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 100 का आसपास का स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी है। किसी भी नंबर का 100 से अगर हम लोगों को तो पता है 100 का स्क्वायर क्या होता है। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ये हो गया हमारा 100 का स्क्वायर। और ये सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए 100 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 100 से कितना भी छोटा अगर नंबर है तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस 200x प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा 10,000 माइनस 200x प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर अगर 100 से बड़ा नंबर है तो इसको हम लोग सिंपली प्लस कर सकते हैं, मतलब 100 एंड प्लस एक्स वो 105 भी हो सकता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी नंबर में किसी का एग्जांपल। जैसे 97 है तो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। 97 का 10,000 माइनस 200 इंटू 3। 200 इंटू 3 एक्स हमारा क्या हो जाएगा 97 में 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 600, ये 600 हो गया। इसके बाद हमारा बचता है क्या एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9। 10,000 माइनस 600 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, कोई बताइए। 9,400 कमेंट्स कीजिए आप लोग। 9,409 आप लोग साथ साथ में कमेंट्स कीजिएगा अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। इसके बाद हमारा आता है ट्रिक नंबर 6, 200 के आसपास। अब 200 के आसपास हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये 200 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो सिंपल से जो 100 के आसपास हम लोग का था, सिंपल वही तरीका है। जैसे 200 से जो जितना बड़ा नंबर होगा हम उसको x एज्यूम कर लेंगे, या फिर जितना छोटा होगा हम उसको x एज्यूम कर लेंगे। x मानने के बाद सेम चीज वही करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे 200 से बड़ा है तो हम प्लस 400x करेंगे, और अगर छोटा है तो माइनस 400x करेंगे। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर 200 माइनस एक्स होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 40,000 माइनस 400x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 200 के आसपास का एक्स स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला। अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स होते हैं। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जिसका हम डिफरेंस निकाल के भी हम उससे निकाल सकते हैं। जैसे 39 है तो ये हमने भी पीछे पढ़ा ही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला से। तो अगर कुछ हमारे पास 10 जैसे 10 प्लेस वाले नंबर में 1 प्लेस वाले में अगर 0 है तो उसके आसपास हम कोई नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 39 हो गया, यहाँ पे 39 का स्क्वायर जो है कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा हमारा, कैसे होगा 40 का स्क्वायर गाइस। यहाँ पे जैसे 39 का स्क्वायर है हम इस पे एक इंक्रीज कर दे रहे हैं। देखिए ए प्लस बी हो रहा है हमारा 40 का स्क्वायर
मतलब हम इसको 39 प्लस 1 ले लिए, एज्यूम कर लिए, या फिर 39 माइनस 1 का स्क्वायर हम कर लिए इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, 39 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो 39 का स्क्वायर हो गया हमारा क्या, 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कैसे, 39 प्लस 1 हो रहा है ना हमारा ये, सॉरी 40 माइनस 1, हम लोग इसको लिख सकते हैं 40 माइनस 1, ये लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो सेम थिंग ये हमारा हो जाएगा 40 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर इस फॉर्मूले से माइनस 79, कैसे 40 प्लस 79 39, 40 प्लस 39 ये हो गया हमारा, तो ये 79, 40 का स्क्वायर माइनस 79, तो ये हो जाएगा मेरा 1600 माइनस 79, ये हमारा क्या हो गया 1521। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्प्लिटिंग नंबर्स, किसी भी नंबर को हम स्प्लिट करके भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर है हमारे पास तो हम उसको तोड़ के बना सकते हैं। अगर कुछ भी कैलकुलेशन है तो हम उसे तोड़ के बना सकते हैं। जैसे 67 का स्क्वायर है तो 60 प्लस 7 का स्क्वायर 4489, तो इस तरह से हम इसे तोड़ के बना सकते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 82 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको हम लोग तोड़ के कैसे निकाल सकते हैं, 80 का स्क्वायर 6400, 80 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 240 प्लस 4 6400 6644 6 6 4 4, ये हो गया हमारा 82 का स्क्वायर, सॉरी 600,700, यस 600, एक सेकेंड गाइज, प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 फिर से 4 4 2 जा 6 और ये फिर से 6, ये 6644 हो गया हमारा स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज टू मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स के आसपास, जो मैंने मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आप लोगों को। देखिए 41 का स्क्वायर 40 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 40 इंटू 2 80 प्लस 1 1681। इसी तरह 59 का 60 माइनस 1 36, यहाँ माइनस है तो हम इसको माइनस करेंगे, 60 इंटू 2 120 प्लस 1 3481। अब अगर हमारे कुछ प्रैक्टिस सेशन भी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे बना के कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखिए हमारे पास जो भी है कि ट्रिक 1 to 9 तक मैंने सब कुछ बताया, और उसके बीच में मैंने अपना एक ट्रिक बताया है, आप उसे भी कवर कर सकते हैं यहाँ पे। आप लोग इसे जरूर रिवाइज कीजिएगा तभी वो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो पाएगा, और खुद से आप नंबर से एज्यूम कीजिएगा और खुद से आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको कोई भी नंबर हो जाता है 22, तो 22 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 2 16 2 2 जा 4 इंटू 2 8 और 2 का स्क्वायर 4 484। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तुरंत हो जाएगा। इसी तरह हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर 56 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 है, हाथ में 3 5 6 जा 30 इंटू 2 60 प्लस 3 63 3, हाथ में बच गया 6, और हमारा 5 5 जा 25 प्लस 6 31 3 1 3 6, ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर 3136, मतलब 56 का जो स्क्वायर हो जाएगा सिंपली हम लोग कैलकुलेट करने के बाद निकाल सकते हैं 3136, ये हो गया हमारा। और देखिए कुछ बेनिफिट्स जो होता है हमारे स्क्वायर सीखने का, सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा
जैसे बैंकिंग एग्जाम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही काम होता है। अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो आप वहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे। तो जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वहाँ से वो फास्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा कैलकुलेशन में, मैथ्स में आपका। इसके साथ में इससे हमें कंक्लूजन और मोटिवेशन क्या हमें लेना चाहिए यहाँ से, कि हमें डेली प्रैक्टिस करना होगा। डेली प्रैक्टिस के साथ साथ हमें जो भी हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए हमारा मैथ जो है वो इजी बन जाता है। कैसे? बिना ट्रिक्स का तो मैथ कभी इजी होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए आप 2 घंटे लग जाएंगे, तो उसको शॉर्टली कवर करने के लिए आप उसे 10 मिनट में भी कर सकते हैं। 2+2 4, ये करने में 4 हो जाता है। ये हम लिख के भी कर सकते हैं, बट माइंड में कैलकुलेट करें 2+2 4, तो सिंपली ये भी होता है। बट अगर हम इसे लिख के कैलकुलेट कर दिए लंबा टाइम लगता है, और अगर हम माइंड में सीख जाते हैं तो फिर ये जल्दी हो सकता है। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, द ट्रिक्स्टर को। हम ऐसे ही रोज़ नए नए ट्रिक्स लेके आएंगे आपके लिए, और कुछ स्पेशल वीडियोस भी बनाएंगे। साथ ही मैं अपना ब्लॉगिंग भी इसमें शुरू करने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो देखते हैं गाइज हमारा चैनल कितना आगे बढ़ पाता है। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और हम इसी तरह नए